सदियों से ऐसा होता आया है या फिर ऐसा ही करते हैं सब। सभी जगह पर होता है। आप नए नहीं कर रहे हैं। इस तरह की बातें कहकर आप आज की युवा पीढ़ी से अपनी बातों को नहीं मनवा सकते। सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं आपकी दोस्त आज आपके साथ बात करने आई हूँ एक ऐसे ही ज्वलंत टॉपिक पर जिसे अक्सर आपने अपने आसपास के लोगों से कहते हुए सुना होगा कि आजकल के युवा अनुशासनहीन हो गए हैं। तो मेरा टॉपिक है आज के युवा अनुशासनहीन या डॉट डॉट डॉट। तो मैं शुरू करती हूँ। हमारे युवा अनुशासनहीन हो गए हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसा नहीं मानती, क्योंकि अनुशासनहीन होने और जागरूक होकर प्रश्न पूछने या कोई काम करने में या सक्रिय होने में बहुत फर्क है। एक सामान्य इंसान के रूप में मेरी समझ के अनुसार आर्मी का जो अनुशासन है उसमें बहुत एक स्थापित सा अर्थ है, उसका एक बंधा बंधाया अर्थ है कि नियमों में बंध कर रहना या फिर नियम या सत्ता के खिलाफ आवाज न उठाना, या फिर इसको इस तरीके से देखूं कि सभी नियमों को शब्दशः यानी कि शब्द दर शब्द मान लेना। यदि समाज में व्याप्त धारणा के अनुसार परिवारों में मैं अनुशासन के अर्थ को देखूं तो लगभग लगभग वैसा ही है, सेना के जैसा। बस यहाँ नियमों को न मानने की थोड़ी सी सामाजिक छूट मिल जाती है, विशेष तौर पर रिश्तों को निभाने के नाम पर। एक इंसान के रूप में परिवार या समाज के नियमों को न मानने पर कोई कोर्ट मार्शल नहीं होता, है ना? यदि मैं कुछ अपवादों को छोड़ दूं तो इंसान के गलती मान लेने पर, या कहूं कि समाज के जो स्थापित नियम हैं उनको मान लेने पर परिवार और समाज में सब कुछ ठीक मान लिया जाता है। और इस सब कुछ को ठीक मान लेने के पीछे सिर्फ एक ही शर्त होती है, और वो क्या? कि परिवार व समाज के नियमों को बिना किसी शर्त या प्रश्न के स्वीकार कर लिया जाना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेके देखें कि परिवार के छोटे सदस्यों को परिवार के बड़े सदस्यों की बात को मानना ही चाहिए। अब कोई बच्चा पूछे कि क्यों मानना चाहिए, या कोई युवक पूछे कि क्यों मानना चाहिए बातों को, तो उत्तर सिर्फ एक ही होता है, क्योंकि सदियों से ऐसा होता आया है, सभी ऐसा करते हैं। एक और एग्जाम्पल लीजिए। हर समाज में अपने नियमों के अनुसार या तो लड़का बारात लेकर जाएगा और लड़की को विदा करा के लाएगा, या फिर लड़की बारात लेकर जाएगी और लड़के को विदा करा कर लेकर आएगी। अब कोई युवा पूछे कि अलग-अलग समाजों में ऐसा क्यों होता है? अगेन उत्तर फिर वही है, यानी कि फिर से उत्तर वही कि सदियों से ऐसा होता आया है। सभी लोग ऐसा करते हैं। हमने अपने आसपास बहुत बार सुना भी है, औरत चाहे कुछ बन जाए, परिवार को जोड़कर रखने का काम, बच्चों की देखभाल करने का काम या दायित्व उसे ही करना पड़ेगा, या ये काम औरत का ही होता है। ऐसा क्यों है? उत्तर वही, ऐसा सदियों से होता आया है। और अगर बच्चे आपसे बहुत डिटेल में पूछने लगे या बार-बार इस तरह की बातें पूछने लगे, तब परिवार के लोगों को, बड़े सदस्यों को, समाज के लोगों को ये लगने लगता है कि हमारे युवा अनुशासनहीन हो गए हैं, बातों को मानना ही नहीं चाहते। आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा बोलते हैं, वगैरह, वगैरह, वगैरह। मुझे लगता है कि जो हमारी सामाजिक संस्थाएँ हैं, जागरूकता और तर्क की आँधी से चरमरा गई हैं। और ये जागरूकता और तर्क की आँधी कहाँ से आई पता है? सोशल मीडिया से। बच्चे आजकल इतना सोशल मीडिया देखते हैं या सोशल मीडिया पर इतना समय व्यतीत करते हैं कि वो लगभग-लगभग सभी चीज़ों से अनुभव प्राप्त कर चुके होते हैं, जो हमने 30 प्लस के होने के बाद किए हुए होते हैं आम तौर पर, है ना? तो बच्चों का जो ज्ञान का भंडार है ना, वो बढ़ रहा है, तो वो उसके आधार पर प्रश्न पूछते हैं। तो सदियों से ऐसा होता आया है या फिर ऐसा ही सब करते हैं? जैसे तर्क आज की युवा पीढ़ी से अपनी बातों को नहीं मनवा सकते। हर नई पीढ़ी के पास अपनी पुरानी पीढ़ी से ज़्यादा जानकारियाँ व सुने हुए अनुभव होते हैं, और जो हमारी आज की पीढ़ी है, उसके पास तो सोशल मीडिया के रूप में जानकारियों का महासागर है। तो वो आपकी परिवार की किसी भी बात को बिना किसी तार्किक आधार के कैसे मान ले भई? ये सोचने वाली बात है। और मुझे लगता है कि हर बड़े व्यक्ति को, चाहे वो परिवार का हो, समाज का हो, उसे इस बात को सोचना चाहिए। वो मान नहीं पाएँगे। अगर बच्चों ने चाहा भी, तो वो मान नहीं पाएँगे, क्योंकि वो बंध जाएँगे, वो घुट जाएँगे अपने अंदर ही अंदर। अगर युवाओं को बिना किसी तार्किक आधार के किसी नियम को मानने के लिए बाध्य किया गया, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। उन पर जो मानसिक दबाव है, एक तो तेज रफ्तार ज़िंदगी को जीने का दबाव, और ऊपर से बिना तर्क की बातों को मानने का दबाव, बच्चे बहुत परेशान हो जाएँगे। अब चाहे ये जो बाध्यता है,
परिवार के द्वारा, समाज के द्वारा प्यार से की जाए या फिर सख्ती से की जाए, दोनों ही स्थितियों में युवाओं की तरफ से हमें नकारात्मक परिणाम ही देगी, है ना? क्योंकि ज़बरदस्ती बात मनवाने से क्या होगा? या तो बालक और युवा अपने मन में घुट कर रह जाएँगे या फिर वो मुखर रूप से विद्रोही बन जाएँगे। और आप अपने आस या तो बच्चे ऐसे हैं जो हर बात का जवाब देते हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मुखर हैं वो, जिनको हम अक्सर नकारात्मक शब्द के रूप में वाचाल कह देते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, विद्रोह करते हैं हर बात का, या फिर वो ऐसे हो जाते हैं कि वो अपने दिमाग से सोचना ही छोड़ देते हैं और वो तनाव, दबाव और डिप्रेशन की तरफ जाने लगते हैं। तो वर्तमान परिदृश्यों में युवा जो हमारे युवा हैं, वो या तो कुंठित हैं या फिर विद्रोही हैं। मैं उन युवाओं के बारे में बात कर रही हूँ जिनके साथ किसी भी मुद्दे पर तर्कपूर्ण बातचीत नहीं की जाती और जबरदस्ती उन्हें अनुशासित बनाने की कवायद की जाती है। हमारा मानना है कि आज का युवा अनुभव और जानकारियों से परिपूर्ण है। उन्हें किसी भी बात को तर्क के आधार पर समझाया जा सकता है और अगर समझाया जाए तो वो अनुशासन को स्वीकार भी करते हैं और जीते भी हैं। जो अध्यापक, अभिभावक या संरक्षक अपने बालकों के साथ हर संभावित मुद्दे पर तर्कपूर्ण विमर्श करते हैं, बातचीत करते हैं, उनके बालक अनुशासित तो रहते ही हैं। इसके साथ-साथ वो अपने अभिभावकों के साथ, अपने समाज के साथ भावनात्मक रूप से एक जुड़ाव भी महसूस करते हैं। ये जो अभिभावकों के अकेला रह जाने की समस्या है ना, इस समस्या का एक बहुत बड़ा समाधान ये है कि अपने बालकों को तर्क के आधार पर चीज़ें समझाएँ। उन्हें समझ आएँगी। तो अपने आस-पास के वातावरण वो जब इस तरह की चीज़ें करेंगे, उन्हें बात समझ भी आएगी, तो अपने आस-पास के लोगों को भी अनुशासित बनने में, रहने में मदद करेंगे। लेकिन अगर हमने उनकी जिज्ञासाओं को शांत नहीं किया, उनकी प्रवृत्तियों को, उनके चिंतन को तर्कपूर्ण बातचीत का आधार नहीं दिया, तो उनकी जो सफलताएँ हैं वो संदेह में आ जाएँगी, यानी कि क्वेश्चन मार्क में आ जाएँगी। वो जो बच्चे जीवन में बहुत जल्दी शॉर्टकट लेकर सफलता प्राप्त करने की बातें करते हैं ना, उन बच्चों के साथ एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी सॉरी यही रहता है कि उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है अचीव करने का, है ना? लॉजिक समझ नहीं आ रहा होता कि क्यों ये वाली चीज़ करें। अनुकरण करते रहते हैं, फॉलो करते रहते हैं बस चीज़ को। तो बच्चों को इस तरह की कुंठा से या फिर इस तरह के विद्रोही स्वभाव से बचाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम उनके साथ तार्किक बातचीत करें। उन्हें कोई काम क्यों करना है, उसको तर्क के आधार पर समझाएँ और ये व्यावहारिक तर्क होना चाहिए। ऐसा सैद्धांतिक तर्क नहीं कि बाकी सब लोग करते हैं इसलिए करेंगे। है ना? या वो क्या सोचें, या वो क्या न करें, क्या करें, इन सब चीज़ों को, पूरे जीवन की फ़िलॉसफ़ी को, पूरे जीवन दर्शन को आप तर्क के आधार पर उनसे बातचीत कीजिए। देखिए उनके पास भी बहुत बढ़िया-बढ़िया आइडियाज़ हैं जीने के। तो मेरा अपने सभी साथियों से पुरज़ोर अनुरोध है कि अपने बालकों से निरंतर बातचीत करें। उनकी जिज्ञासाओं को, उनकी सोच को, उनके व्यवहार को, उनकी संवेदनशीलता को तर्क का आधार दें, तभी वो अपने जीवन में सफल हो पाएँगे और निस्संदेह उनकी सफलता हम बड़ों की सफलता है। तो इन्हीं विचारों के साथ आज अपने विचारों को विराम देती हूँ और मुझे लगता है कि आप भी अपने विचार मेरे साथ साझा कर सकते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त मुझसे अपनी बातें कहते रहते हैं। मुझे अच्छा लगता है आप सबसे बातें करके। सो इस विषय पर भी आप अपने विचार मेरे साथ ज़रूर साझा करें। अपना ख़्याल रखें, अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें। टेक केयर, बाय-बाय। और इसके साथ-साथ मैं एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि जो जीवन है ना हमारा, वो भी पूरा अनुशासन ही है, पूरी व्यवस्था ही है। एनर्जी है हम सब लोग ना। तो बच्चों को समझाइए, बातें कीजिए, बातों से बात निकलेंगी और जीवन सुगम हो जाएगा। टेक केयर, बाय-बाय।